वेलकम है दोस्तों, क्रिप्टो वाव 1 मिलियन में आप सभी ने एलवेंसी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन एलवेंसी अभी सच में रोल आ रहा है। ये झूठ नहीं है। पहले बाइनेंस ने बर्निंग की 5 बिलियन की, फिर 3 बिलियन की, अभी 2.5 में है। तो हो क्या रहा, क्रिप्टो मार्केट के हाल क्या है और आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था ये 27 से 34 के बीच में रहेगा, वही मूव किया, इससे ज़्यादा मूव नहीं किया। तो अब एलवेंसी का आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले और हमको कैसे ट्रेड करना, क्या अब निकल जाए, एलवेंसी का समय ख़त्म हो चुका है या फिर अभी हमें इंतज़ार करना है। हर एक चीज़ें डिटेल से समझेंगे। सिर्फ आपको अंत तक जुड़े रहना, हो सके तो अपने क्वेश्चन कीजिए एलवेंसी से रिगार्डिंग। और आज मैं सभी से जानना चाहता हूँ किनके पास कितनी होल्डिंग है और कौन लॉस में है कौन प्रॉफिट में है, ये जानना है मुझे। आज के एलवेंसी का यूजर मेरा प्रॉफिट में है या लॉस में। और आप सभी हो सके तो अपने इस भाई को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके इस भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, आपका अब जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है 0.2641 की चल रही है। आप देखोगे भैया इंडियन रुपीस में ये पहुंच चुका है 2 पैसे का, जो कि 2.5 पैसे में चल रहा था। गिरते 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 2 पैसे में आ गया है। वॉल्यूम आप देखोगे मात्र 4% से गिरा हुआ है। तो आपने एक खासियत देखी होगी, एलवेंसी की भैया रिपोर्ट आई कि बाइनेंस ने 2.5 बिलियन की बर्निंग की है। डॉलर में बता दूंगा कितने की बर्निंग की हुई है। तो यहाँ पास अगर अच्छी वॉल्यूम से गिरना चाहिए था, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता, प्राइस गिर जाता, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। उल्टा 24 आवर्स में 0.59% से पंप है, यानी आधे परसेंटेज से एलवेंसी पंप है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी स्टेबल है, यानी ना सेलिंग वाले ज़्यादा नहीं है। यानी कभी क्या होता है, नेगेटिव जब आती है तो आपको भी पता है ट्रेडिंग वॉल्यूम बाय और सेल से बनता है। अब अगर ज़्यादा प्रेशर आता मार्केट के ऊपर तो आप देख सकते हो ये सेल हो जाता, ये सेलिंग बढ़ जाती तो ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बढ़ जाता, लेकिन प्राइस गिर जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट डोमिनेंस आप देखोगे तो भैया 0.18% का है। ठीक है, रैंकिंग थोड़ी सी गिरी हुई है, ये गिरना ही था। रैंकिंग गिरने का कारण समझो, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में कोई वृद्धि नहीं हुई, बाइंग और सेलिंग उतना ही रह गया। अगर बाइंग बढ़ जाता तो मार्केट रैंकिंग भी हमारी 32 की 32 ही रहती। आपको यहाँ देखना होगा कि मार्केट कैप बढ़ गया है, 934 बिलियन का हो गया, जो कि कल था 918 बिलियन का। $19,530 में आपका बिटकॉइन आ चुका है। और इथेरियम जो अपना बहुत रोल आ रहा था वो थोड़ा सा ठीक लेवल है, 1332 में आ चुका है। नहीं, ये भैया 1300 को ही नहीं टच कर पा रहा था। अब आप देखेंगे इसका मार्केट कैप में पंपिंग हुई है। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि प्राइस भी नहीं बढ़ा है, सेलिंग भी नहीं बढ़ी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा, लेकिन मार्केट कैप बढ़ गया। तो देखिए इसका मेन रीजन क्या है, ये जो आपको 0.1% के आसपास पंपिंग दिखा रहा है एलवेंसी, और यहाँ क्रिप्टो मार्केट में सुधार हुआ है, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी सेलिंग कम हुई है, तो इसलिए आपका मार्केट कैप बढ़ गया है। हाँ, अब इससे पहले जो शेयर था, इससे पहले जो कॉइन था, उसने ज़्यादा पंप कर दिया, इसलिए इसका मार्केट कैप तो बढ़ा लेकिन रैंकिंग गिर गई। अब ये चीज़ें डिटेल से समझने की आदत डालो, क्योंकि आपको एक दिन के लिए नहीं रहना। अगर हमेशा बने रहना है तो प्राइस पंपिंग नहीं, न्यूज में ध्यान दिया कीजिए। अब आपको बता दूं भैया, बाइनेंस की तरफ से मात्र कितना 2.5 बिलियन की बर्निंग की गई है। कितने की? $6,59,030 की, $300 की, $6,59,300 की मात्र बर्निंग की गई है। आपको बता दूं, देखिए एलवेंसी की खबरें तो ले लिया अपन ने। आपको बता दूं कि 24 आवर्स में कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज़्यादा मूवमेंट या सबसे बड़ा गेनर कहा जाए तो वो ही टोकन है भैया। इसने $7.66 में चल रहा है और प्राइस पंपिंग आप देखोगे तो 16% से प्राइस पंप किया। तो आपका होमवर्क है, आपको जाना है, आप इसका चार्ट देख लो, अपवर्ड स्लोप बना हुआ है, आप इसका चार्ट देखो। आपको बताना है सभी को कमेंट करके कि इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है। देखता हूँ आप लोगों का नॉलेज कितना हो चुका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और चार्ट को देखने के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि भैया ये 2641 और ये यहाँ 27, यानी ये पंप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये 2.5 बिलियन की बर्निंग करने हो जाया तो ये फिर यहाँ से स्टेबिलिटी लिया, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन इसने अपने लो को फिर से नहीं तोड़ा, यानी 2641 को नहीं तोड़ा। अब एलवेंसी क्या रह सकता है? तो एलवेंसी आपको वही 00026 और 27 के बीच में मूव करता दिखाई देगा। आज एलवेंसी में इतने ज़्यादा चेंज नहीं होने वाले हैं। अब अगर आप चाहोगे कि 24 आवर्स में एलवेंसी का प्राइस कितना रह सकता है, तो लोअर साइड 26,000 के साथ अपर साइड 28 या 29 को टच कर सकता है। ये ध्यान रखेगा, थोड़ा सा अब अपवर्ड जा सकता है क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट जा चुका है। तो 28-29 को ये टच कर सकता है $000 के साथ।
हाँ, एलएनसी में हमें इन्वेस्टमेंट करना क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये साइड वेस्ट जोन में जा रहा है। जब तक इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, और ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो बाइनेंस भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाइनेंस के पास जितना आएगा उसी के हिसाब से वो बर्निंग करेगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको अपनी रिसर्च करना, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपके पास एलएनसी की होल्डिंग कितनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।